गुड इवनिंग। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। 4 पार्ट कर चुके हैं, जो कि हमारा एक्सक्रेशन। तो मेनली आपको ये समझना चाहिए एक्सक्रेशन होता क्या है। तो एक्सक्रेशन जो है, जब जो नाइट्रोजिनस वेस्ट या हम यूँ कहें टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक का मतलब जहर, पॉइजनस वेस्ट हमारे बॉडी से आउट करना एक्सक्रेशन होता है। मेनली एक्सक्रेशन में हम जो करेंगे वो यही करेंगे कि जो यूरिन सेक्रेशन होती है वो पढ़ेंगे, बट आप इसमें पूरा करवाता हूँ मैं आप लोगों को। तो 3 टाइप के बेसिक मोड्स होते हैं, 3 टाइप्स के मोड्स होते हैं एक्सक्रेशन के। फर्स्ट वन इज अम्यूनोटेलिक, सेकंड इज यूरियोटेलिज्म या यूरियोटेलिक कह सकते हैं, यूरियोटेलिज्म। थर्ड वन इज यूरिकोटेलिज्म। तो यहाँ पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अम्यूनोटेलिक 3 मोड्स के होते हैं एक्सक्रेशन, अम्यूनोटेलिक, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। अब होता क्या है, जो अम्यूनोटेलिक होता है इसमें नॉर्मली क्या निकलता है, अमोनिया रिलीज होता है, बॉडी से एक्सक्रेट होता है अमोनिया। अब ये जो अमोनिया एक्सक्रेट होता है, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या हम कह लें एम्फीबियंस, एक्वेटिक और एम्फीबियंस जो वाटर में सरवाइव करते हैं, वो तो एक्वेटिक, एम्फीबियंस बोथ टेरेस्ट्रियल भी और वाटर में। तो इसमें अमोनिया सेक्रेट होता है, इसको लार्ज अमाउंट वाटर की ज़रूरत होती है एक्सक्रेट के लिए, इसलिए ये एक्वेटिक लाइफ में होता है और अमोनिया सेक्रेट होता है। यूरियोटेलिज्म में यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। होलर प्रोसेस के थ्रू ये बना था यूरिया, तो जो हम DAP खाद यूज़ करते हैं। इसमें हमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। ये जो होता है लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ये मैमल्स में होता है, ये मैमल्स में होता है। मैमल्स क्या होते हैं, यहाँ पे ध्यान दे। मैमल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मेमोरी ग्लैंड्स किस में काम आती है, मिल्क सेक्रेटिंग में। मिल्क सेक्रेटिंग का मतलब ये होता है जो दूध देते हैं। तो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो मिल्क सेक्रेट करती हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। मैमल्स में नॉर्मली मैटरनिटी केयर करी जाती है चाइल्ड की पेरेंट्स के द्वारा। यूरिकोटेलिज्म जो होता है, इसमें यूरिक एसिड रिलीज होता है। ये जो होता है यूरिक एसिड, ये रेप्टाइल्स, अब ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डाइसेक्टंग। 2 टाइप जो जीभ होती है वो आगे से 2 में डिवाइड हो जाती है। आपने देखा होगा स्नैक, मॉनिटर लिजार्ड, जिसे घोड़ा कहते हैं नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में। तो अब जो मेन है एक्सक्रेशन, तो एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज रिलीज या सेक्रेट या एक्सक्रेट। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रेट। तो ये बात हो गई एक्सक्रेशन की। अब आप डायग्राम देखिए एक बार। आप लोगों ने डायग्राम देखा, इसमें एक तो किडनी का था और एक नेफ्रॉन का था। तो किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर की होती है, राजमे जैसी होती है, पेयर में होती है। इसमें रीनल आर्टरी और रीनल वीन होती है। रेड और ब्लू कलर में देखा होगा, तो ब्लू कलर का मतलब यही है कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड
प्रेजेंट नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड होता है यही। अब जो टीएस देखा आपने, टीएस ऑफ नेफ्रॉन, तो पहले ये समझ ले नेफ्रॉन होता क्या है। ये बेसिक यूनिट होती है किडनी के अंदर, मिलियंस की तादाद में होते हैं ये किडनी में, बेसिक यूनिट होती है ये। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है भाई, जो भी फिल्ट्रेशन होता है नाइट्रोजनस का यूरिया बनाने में, वो नेफ्रॉन के थ्रू होता है। तो नेफ्रॉन के थ्रू होता है। टीएस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन क्या है, मान लो ये कोई आपके पास सेब लगा लो या कोई भी फ्रूट लगा लो, आप इसको बीच में से कट करते हो, तो बीच में से इस साइड से जब कट करते हो ट्रांसफर साइड से, तो ये ट्रांसफर सेक्शन होता है। तो इसे कट करके दिखाया गया है, जो अभी आपने डायग्राम देखा है, आप वीडियो रोक करके दोबारा भी देख सकते हो। तो एक्सक्रेशन हमारे शरीर में कई प्रकार का होता है, ये भी बात ध्यान में रखना। स्वेटनिंग के थ्रू, पसीने, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स, तो यहाँ से स्वेटनिंग निकलता है, पसीना। दूसरा है कि जब क्या हो, कोई भी इंसेक्ट आपकी आईज में चला जाता है या धुआं, तो आपकी आई से टीयर्स नॉर्मली निकलते हैं, अनकॉन्शियस सिचुएशन होती है। एक्सक्रेशन जो मेनली है, जो हम करेंगे यूरिया वाला, यूरिन, ये डायरेक्ट बाहर निकलता है यूरिन बन करके, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। डायग्राम देख लेना, मैंने डायग्राम डाले हुए हैं इस बात के लिए। तो ये एक्सक्रेशन है। तो नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन के थ्रू एक्सक्रेशन होता है। इट इज़ ए कैरियर, ये मेन बेसिक यूनिट होती है, कैरियर होता है जिसके थ्रू एक्सक्रेशन होता है। तो ये नेफ्रॉन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसके थ्रू ये होता है। दूसरी बात ये आती है भाई कि आयंस जो होते हैं, आयंस का मतलब ये होता है कि बॉडी से भी आउट क्या होते हैं, आयंस। अब वो आयंस कैसे होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर। अब ये 3 मोड्स वाला जो अभी करवाया था, उसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना आप लोग कि जो 3 मोड्स है उनमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होते हैं, अब प्रोटीन जब यूटिलाइज होते हैं, यानी उनका यूज़ होता है, असाइलेट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो उनमें अमोनिया, ठीक है, नॉर्मली बेसिक का है तो, और अमोनियम आयन, ये यूटिलाइज होते हैं, ये टूट जाते हैं। टूटने की वजह से क्या होता है, जो अनवांटेड कह सकते हैं हम, जो टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, उनको बाहर निकालती है बॉडी, चाहे वो कैसे निकालें। तो मेनली अब जो प्रोसेस है एक्सक्रेशन है, एक्सक्रेशन के थ्रू जो अमोनिया सेक्रेट है, यानी यूरिया जो है, अमोनिया तो वैसे है किसका, एक्वेटिक लाइफ का, एम्यूनोटेलिक वालों का, लेकिन हम इसमें भी कर सकते हैं। अमोनिया नहीं करके हम क्या करेंगे, यूरिया, क्योंकि अमोनिया NH3 होता है, तो ये यूरिया क्या होता है, NH2 CuNH2। तो इसमें देखोगे नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो हमारे अंदर ये चीज़ हो जाती है, कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स और आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी में मेन क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, जैसे अभी नाइट्रोजन करा आपने, हाइड्रोजन करा, ये। अब क्या होता है, कई पर्सन सफ़र करते किडनी फेलियर का। तो ये किडनी फेलियर जो सफरिंग होती है, इसमें आप लोग ये देख सकते हो कि किडनी फेल होने के बाद में क्या नहीं कर पाती, जो एक्सक्रेशन है, एक्सक्रेशन का मतलब ये है कि जो टॉक्सिक वेस्ट है, अगर बाय चांस टॉक्सिक वेस्ट रिलीज भी होगा, जो वांटेड या जो नेसेसरी या जो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, जो आयंस हैं, आयंस लगा सकते हैं हम, पोटेशियम आयन, सोडियम,
ये सारे क्या हो जाएंगे, उसके साथ निकलने लग जाते हैं। दूसरे केस ये होता है कि बिल्कुल जो सेक्रेशन होता है यूरिया का या यूरिन का, वो बिल्कुल लेस अमाउंट में हो जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं डायलिसिस। तो ये वो सिचुएशन है, और हम फिर इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब एक फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल पाथ ऑफ यूरिन सेक्रेशन रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन में जा करके कलेक्टिंग डक्ट से, ध्यान में देख, कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट कर लेंगी, उसे पेपिलरी डक्ट के पास भेजेंगी। अब माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स के पास भेजेंगी। ये जो दोनों पार्ट हैं ये कलेक्ट करने का ही काम करेंगे, जो आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मेम्ब्रेन खुल जाती है इस दौरान में, वो पेल्विस रीजन के पास भेजेगा जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। फिर ये यूरेटर के पास जाएगा, यूरेटर के पास में जाने के बाद में ये यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये निकलने का प्रोसेस फॉर्म हो जाता है। तो आप लोगों के लिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आप लोग कमेंट करें, अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो मैं आप लोगों को और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। स्टे सेफ एट योर होम।